आखिर क्यों और कैसे हुआ कंस और भीषण बेटा माँ के भेज एक महामुकाबला दोनों के बीच हुए इस खास युद्ध में आकर किसकी जीत हुई आप देख रहे हैं प्रजापति फैक्ट टीवी। तो चलिए आप करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बाल आइकन जरूरत उपाय। महाभारत काल में अनेक योद्धाओं ने जन्म लिया। कुछ देवताओं के अंश थे तो कुछ शक्तिशाली राक्षस, किंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले 3 राज्य ऐसे थे जिन्होंने कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था, जिनमें से एक हस्तिनापुर, दूसरा इंद्रप्रस्थ और तीसरा द्वारका कहते हैं। इन राज्यों पर आक्रमण तो देवी देवता भी नहीं करते थे, क्योंकि हस्तिनापुर में मौजूद भेष पितामह, इंद्रप्रस्थ में 5 पांडव और द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि कलश ने हस्तिनापुर पर हमला कर सुविधामा से दुश्मनी मोड़ ली और आखिर क्यों दोनों के बीच में युद्ध हुआ। यह बात उस समय की है जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर के विवाह के लिए कन्या ढूंढने निकले थे। उन्होंने कई सारे राज्यों में भ्रमण किया, परंतु उन्हें अपने भाई विचित्रविधि के लिए कोई भी उत्तम कन्या नहीं मिली। फिर उन्होंने अपने सेनापतियों को कई सारे राज्यों में भेजा ताकि वो एक उत्तम कन्या की खोज कर सकें। उनमें से एक सेनापति बगदाद के मेल में जहां पहुंचा, जहां उन्होंने देखा कि बगदाद इंसानों की बलि दे रहा है, जिसमें हस्तिनापुर के कई सारे सैनिक भी शामिल है। यह बात जाकर उसने शीघ्र ही भीष्म पितामह को बताई। जब भीष्म पितामह को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर उसके राज्य का सर्वनाश करने का सोचा, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने यह भी सोचा कि अगर वह जाकर से मुकाबला करेंगे तो उनके राज्य की सुरक्षा कौन करेगा। स्वयं भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने वाले भीष्म उसी समय एक मुक्त व्यापार हस्तिनापुर से ही छोड़ा, जो सीधा दांत को जाकर लगा। कहते दिव्यादौड़ से भगत की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन वो हो गया। ये सब तो एक वहां के सैनिकों में मन ही मन भी है उत्तर होने लगा। यह बात धीरे धीरे भगड के मित्र कंस को पता चली। वो जानता था कि हस्तिनापुर को जीत पाना बेहद मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र के लिए राक्षसों की सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर कूच किया। जब वह हस्तिनापुर के करीब पहुंचा, तब उसने अपने धनुष की टंकार बजाना शुरू किया और जोर जोर से कर्ज न करने लगा, जिससे हस्तिनापुर की धरती मिलने लगी। ये सब देखकर भेष पितामह अपने महल के सबसे ऊंचे किले में पहुंचे और उन्होंने देखा कि कंस अपनी सेना के साथ हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश करने वाला है। भेष में पास खड़े कई सारे सैनिकों ने सेना को तैयार करने का निर्णय दिया, लेकिन भेष ने उन सभी को रोक दिया और फिर वो अकेले ही अपने रथ पर कौनसी की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, जिससे बहुत गंभीर ध्वनि निकली, जिससे कौल्स की सेना में भगड़ मच गई। ये सब देखकर कंस ने अपने सबसे शक्तिशाली राक्षस सेनापति को भीष्म के सामने युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन भीष्म ने मात्र अपने एक साधारण बाण की सहायता से ही सेनापति के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेनापति का ये हाल देखकर कंस बुरी तरह से घबरा गया और उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को पर हमला करने का आदेश दिया कि विशाल सेना को अपनी ओर देख। देश में पितामह ने एक दिव्य और अभिमंत्रित किया और उसे चला दिया। उस महाघोर अस्त्र से शूल बरसे, मूसल और बाड़ों की बौछार होने लगी, जिससे कंस की सेना बुरी तरह से परास्त हो गई और वो इधर उधर जान बचाकर भागने लगे। अपनी सेना को इस तरह भागते हुए देखकर कौन सा अपने सबसे शक्तिशाली मायावी अस्त्र भीष्म की ओर चला देता है, जिससे उसी समय भीष्म पितामह का रक्त नष्ट हो गया देखकर कम जोर जोर से गर्जना करने लगा। ये सब देखकर भीष्म अत्यधिक क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना महारुद्र शास्त्र का आह्वान किया।
उस महाघोर अस्त्र के प्रकट होते ही धरती लगी, प्रचंड वायु चलने लगी, सृष्टि लगी। जैसे ही वह अपने धनुष से पर उस महाघोर अस्त्र को छोड़ने ही वाले थे कि तभी एक आकाशवाणी हुई जिसने पेश से कहा कि इसका किसी और के हाथों निश्चित है। आप अपने प्रचंड स्तर का प्रयोग ना करें। ये ना ही सिर्फ कंस बल्कि आपके लिए और साथ ही समस्त सेना और पृथ्वी वासियों के लिए किसी महाविनाश से कम नहीं है। इस भविष्यवाणी से कम कुछ भी समझ गया कि भेष में पेदामा को जीतना लगभग नामुमकिन है। जिसने अपने साधारण बड़ों से ही सेनापति को फाड़ डाला हो और पूरी की पूरी सेना को खत्म कर डाला हो, वो कंस को मारने का सामर्थ्य भी रखता है। ऐसे में कांग्रेस अपनी बच्ची को चीज से ना लेकर वापस निकल गया। भीष्म ने भी की बात समझी और उसको राज्य से जाने दिया। इस कहानी से यह पता लगता है कि भीष पितामह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, जिन्हें जीत पाना लगभग नामुमकिन था। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।